जो इमरान खान साहब के साथ ट्रायल में हुआ इस पर तो सवाल उठ रहे हैं, मगर नवाज शरीफ साहब के ट्रायल में उन्होंने बार बार कहा कि फेयर ट्रायल नहीं है। मॉनिटरिंग जज का तस्वुर पहली दफ़ा आया, जेआईटी किस तरह बनी उसकी सारी कहानी सामने आई। फिर जो जज थे एक अल-अज़ीज़िया में, उन्होंने खुद ने बताया कि जी उनकी वीडियो सामने आ गई कि किस तरह मुझे ब्लैकमेल किया गया था। मोहम्मद बशीर साहब तो आप देख ही रहे हैं आपके खिलाफ किस तरह फैसला दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें उस वक्त भी सामने आई थी। आज इमरान खान साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा, हो सकता है कल दोबारा नवाज शरीफ साहब विक्टिमाइज हो रहे हों और आपको रिलीफ मिल रहा हो, तो ये साइकिल टूटेगा कैसे? नहीं, टूटना चाहिए, साइकिल को हर सूरत टूटना चाहिए शाहजेब खानजादा साहब, और बिल्कुल टूटना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ पस पर्दा क्या अवामिल है वो तो पूरी दुनिया को मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी जज साहिबान अपना जो प्रोसीजर है वो इंटैक्ट रखते हैं और गवाह को टाइम देते हैं। वो आपका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, आपको हक भी दिया जाता है, आपसे पूछा भी जाता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका क्या है, गवाह में डिफेंस में क्या गवाह लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जज साहब कहे ना आपकी गवाह की जरूरत है, न क्रॉस की जरूरत है, आपकी स्टेटमेंट भी पूरा नहीं है, उस पर दस्तखत लेने से पहले पहले आप डिसाइड कर ले। आप यकीन करें कल कोर्ट में हम मौजूद थे, शाह साहब की 342 की स्टेटमेंट जो बयान मुल्जिम है उस पर दस्तखत लिए बगैर जज साहब ने ऑर्डर अनाउंस किया था। खान साहब से भी उन्होंने दस्तखत लिए बगैर ऑर्डर अनाउंस किया था, बावजूद इसके कि उन्होंने एक्सरसाइज किया था कि हम अपना गवाह लाएंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अदलिया चाहिए तो अदलिया को चाहिए। जज मोहम्मद बशीर साहब ने 29 तारीख को एक ऑर्डर किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बार बार वकील बदल देते हैं, 11 जनवरी से वकील बदल रहे हैं, इस दखासा के गवाह गुज़िश्ता 5-6 समातों से अदालत में पेश हो रहे हैं, मगर वकला सफाई कभी एक बहाना बनाते हैं, कभी दूसरा बहाना बनाते हैं, जिरा नहीं करते। उन्होंने 29 तारीख को इस ऑर्डर में जो बाकायदा चार्जशीट किया था कि वकला दिफा जो है वो आगे बढ़ा रहे मामला। आप खुद वकील हैं, आपको लगता है वकला बेहतर हैंडल कर सकते थे, जिरा करते, बेशक कितनी लंबी लंबी जिरा करते रहते? नहीं, आपकी ये बात ठीक है, जज साहब ने ऐसा जरूर कहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जज साहब ने गलती की है, और वो ये कि 2 मुल्जिमान है, एक बुशरा बीबी थी और इमरान खान साहब थे। इसलिए वकला जब वहां मौजूद थे तो ये हमने डिसाइड कर लिया था कि एक और वकील को भी एंगेज करे जो बुशरा बीबी की तरफ से पेश हो। तो खान साहब की तरफ से तो वकील मौजूद थे और उन्होंने कोई इस्तेदा नहीं की, उसकी हाजिरी भी लगी है कि वो मौजूद है कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जज साहब उठ करके चले गए। हम कह भी रहे थे पीछे, क्योंकि एट द सेम टाइम आपने नोट किया होगा यस्टरडे वहां 2 ट्रायलें चलती रही। एक खान साहब का नेब कोर्ट में चला और दूसरा साइफर वाला ट्रायल चला। साइफर वाले जज ने बुलाया जिस वक्त और हम दूसरे कोर्ट में चले गए तो नेब के कोर्ट ने हक दिफा जो है, हक क्रॉस एग्जामिनेशन वाला राइट क्लोज अप कर दिया। और ये इसलिए नहीं कि वहां वकील मौजूद नहीं था और दोनों वकला दोनों मुख्तलिफ अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके बावजूद जज साहब ने ऐसा कर लिया। आखिर जल्दी किस बात की? आप एक मौका प्रोवाइड करते, और अगर ना भी प्रोवाइड करते तो वकील नहीं है तो उसका के लिए लाजिम था कि वो अक्यूज से पूछता कि आप खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हो, और अक्यूज अगर क्रॉस एग्जामिनेशन ना करे तो फिर आप कुछ ना कुछ ऑर्डर एडवर्स कर सकते हो। लेकिन ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं थी जिसमें जज साहब को ऑर्डर कर सकते थे। दूसरी बात ये कि जो लॉ है, लॉ के मुताबिक 6 महीने में आपने ट्रायल कंक्लूड करना हुआ है। यहाँ 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपने ट्रायल कंक्लूड कर लिया, 2 दिन के अंदर अंदर आपने सारा कुछ एविडेंस रिकॉर्ड करवाया, तो ये तो बहुत ज्यादती हुई है।